उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब ये कितने अच्छे, कितने परसेंट अच्छे हुए हैं ये खुद ही अपने आप ही अपने मुंह से बताया। 50% हो गए थे। हालेलुया। 50% अपने आप को बेहतर 50% ठीक हो गए हैं, पहले से भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। तो मैंने इनसे नहीं पूछा था कि ये कितने परसेंट अभी अच्छे हुए। मैं आपके सामने पूछने को मैं पूछ सकता था, लेकिन जब परमेश्वर का तख्त लगता है, सिंहासन लगता है, उसकी सच्ची कलीसिया उसके सामने होती है, तो उसी समय सच्ची गवाही को भी देना चाहिए। नहीं, बुखार भी आता था बहुत काफी, लेकिन वही संडे से बुखार भी खत्म हो गया। बुखार इस समय नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो बुखार हमारा 1.5 साल से आता है। कितनों दवा खा रहे थे, लेकिन 1.5 साल से बुखार आ रहा था। वो संडे से बुखार बंद हुआ। कितने साल से बुखार था? 1.5 साल से। 1.5 साल से। 1.5 साल कम वक्त होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कल से बुखार हुआ है, मेरी हालत खराब है, बुखार इसका खत्म नहीं हो रहा था। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, शायद इन्हें नहीं बताया गया होगा, लेकिन अब ये अच्छे भले हो गए हैं, इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने प्रार्थना की, जैसी इनकी कंडीशन थी, प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे 1 हफ्ते का समय बताया था इनके बारे में। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। 1 हफ्ते में तो बहुत ठीक हो, 50% ठीक हो गए हैं। और इसमें पानी जो था फेफड़ा का, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालेलुया। सो मैं जो बात बताना चाह रहा था, ये तो अपनी गवाही को बता रहे हैं, लेकिन मैं वो बात को बता रहा हूँ कि जो इनके साथ घटना हो सकती थी, कि उस समय जिस समय ये आए, उस समय में इनके पास 1 हफ्ते की मोहलत थी सिर्फ। और क्या ओकरा शादी का नहीं था। 1 हफ्ते की जिंदगी और 1 हफ्ते के बाद काम था। 1 हफ्ते के बाद जिंदगी खत्म थी। ये हमारे बीच में खड़े नहीं दिखाई देते, लेकिन मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। हमारे घर वाले खाती थी, जंगी पहराती थी, उतना भी हमारा शक नहीं था कि नहीं मैं जंगी पहन ले बैठ जाए, उसमें हमारा पास ये अपनी अपनी गवाही को बता रहे हैं कि मतलब इनकी पत्नी ही सब कुछ कर रही थी, इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि ये उठ करके बैठ जाए। लेकिन आप समझिए कि 4 कोस भी पैदल जाना हो तो चले जाएंगे। हालेलुया। कितने कोस? 4 कोस। 4 कोस हेल्थी आदमी भी जाने में कतरा जाएगा, लेकिन ये जा सकते हैं। ये कौन? जैसे कि अभी 4 संडे उस बेटी की गवाही चलती रही, 4 संडे लोगों के लिए उस बेटी की गवाही चलती रही, और बेटी ने सोचा शायद फिर मुझे बुलाया जा रहा। मैं कहा अब नेक्स्ट गवाही की बारी है, तुम्हें परमेश्वर ने भला चंगा कर दिया है, अब अगली गवाही। अगली गवाही, इनको भी सेम वही प्रॉब्लम थी जो उस बेटी को थी, सेम प्रॉब्लम वही थी, और नहीं आए। नहीं, कम से कम समय 6 महीना नहीं आए। 6 महीने के करीब नहीं आए, और ये 6 महीने में शैतान ने ये हालत कर दी, क्योंकि उसे तो मौका चाहिए। देखिए, शैतान ऐसा था कि जब हम सोते थे तो सारा हमारा नतीजे दबाता था और कुछ नहीं करता था। आकर नतीजे दबाता था, रात को बजनी करता था, शैतान यही करता था। मतलब गला दबाता था, बजनी का मतलब बाज रहा था, बाज रहा है, आदमी से बाज रहा है। अच्छा, लड़ाई कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था शैतान से। सो शैतान देखो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। आप ये ना सोचो कि शैतान कोई कमजोर शख्सियत है। शैतान यहाँ देखिए, जब यहाँ चर्च में आते थे तो शैतान उधरे भागे, जब इधर से जाते थे तो फिर पकड़ लेते। बहुत परेशान किया, इतना तक परेशान किया कि आप समझ जाइए कि हमारा कोई एक चारा नहीं चल रहा था। लेकिन अब शैतान पकड़ता है? आपको शैतान नहीं पकड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमने सोए दोपहर में, फैन देखे तो सारा शैतान शरीर से निकल के सामने हमारा खड़ा है।
दिन में कोई रात में होता है, लेकिन दिन में हमारे खड़ा है। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना, ये सिर्फ उसी को पता चलता है, दूसरे को नहीं पता होता है। ये कोई गवाही जो है, ये बनाई हुई गवाही नहीं है। ये बातें मुझे भी नहीं पता है, जो ये बातें बता रहे हैं ना तो किसी ने बताया ना मुझे पता है। सो ये अपने आप से जो अपनी बीती हुई बातों को बता रहे हैं आपके सामने। मुझे तो इतना ही पता था कि परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया, अब ये चलते फिरते हैं। मैं तो इस गवाही के लिए इन्हें खड़ा किया था, लेकिन बीच की और क्या बातें थी ये आपके सामने बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे इनके साथ होता था। लेकिन अब परमेश्वर इन्हें आजाद कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं 100% चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। आपका नाम क्या है? मुन्ना। मुझे नाम भी नहीं पता था, मुन्ना इनका नाम है। आप प्रार्थना में याद रखें कि अब फिर खड़े हो तो ये बोले कि मैं 100% अच्छा हो चुका हूँ। हालेलुया। बैठ जाए, परमेश्वर आपको बढ़िया